भारत और मालदीव के बीच बढ़ती दूरियां खत्म होने के बजाय अब और बढ़ती हुई नजर आ रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने की डेडलाइन दी है। मालदीव विदेश मंत्रालयों की ओर से ये बयान सामने आया है कि दोनों देश भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने को लेकर तैयार हो गए हैं, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय सेना को लेकर वापसी की डेडलाइन का कोई जिक्र नहीं किया। अब भारत अपने सैनिक वापस बुलाएगा या नहीं, इसे लेकर अब भी संशय बना हुआ है। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि भारतीय सैनिकों को वापस बुलाना किसके लिए बड़ा झटका साबित होगा। सामरिक मामलों की जानकार ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हिंद महासागर के देश मालदीव में मुश्किल से 5.5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इसके नए इस्लामिक झुकाव वाले चीन समर्थक राष्ट्रपति बीजिंग की अपनी तीर्थ यात्रा से इतना साहस जुटा पा रहे हैं कि भारत को डेडलाइन दे रहे हैं और भारत को लेकर आक्रामक बयान दे रहे हैं, ताकि मालदीव को तोहफे में जो हेलीकॉप्टर दिए गए थे उनके रखरखाव के लिए मौजूद कुछ दर्जन सैनिकों को भारत भेजा जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में भारतीय सैनिकों की वापसी मालदीव के लिए ही घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इसके कारण मालदीव को राजनयिक स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत के खिलाफ जाकर मालदीव को अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से भी दूर होना पड़ सकता है। भले ही हिंद महासागर को लेकर अमेरिका अभी तक शांत बैठा हुआ है, लेकिन चीन की दखल अंदाजी के बाद अमेरिका शांत बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अब भारत को किसी अन्य विकल्प पर भी विचार करने की जरूरत है। भारत को अपने सैनिक और रडार ऐसे किसी भारतीय द्वीप पर लगा देने चाहिए जहां से इस क्षेत्र में कम्युनिकेशन जारी रखा जा सके। भारत मालदीव में अपने रडार स्टेशन खो देगा और ये भारत के लिए एक बड़े झटके की बात होगी। भारत को इसे मालदीव के सामने रखना चाहिए और इसे क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए मनाना चाहिए। वहीं द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व भारतीय राजनयिक राकेश सूद की माने तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अभी जानबूझकर उकसाने वाली बयानबाजी कर रहे हैं ताकि वे इसका फायदा उठा सकें। लेकिन अगर भारत उनके उकसावे वाली बयानबाजी का जवाब देता है तो ये भारत के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। भारत के लिए सही यही रहेगा कि मालदीव को सामाजिक आर्थिक नजरिए से भारत की अहमियत का एहसास करवाया जाए। आपको बता दें कि 5 दिनों की चीन यात्रा से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने शनिवार को भारत के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा कि उनका देश छोटा हो सकता है, लेकिन इससे किसी को उन्हें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मुइज्जू ने यह बयान ऐसे समय में दिया जब मालदीव के मंत्रियों की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। इसने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को खराब किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।